नमस्कार दोस्तों। चाइना का सरकारी अखबार जिसे चाइना का मुखपत्र कहा जाता है ग्लोबल टाइम्स, ये अचानक भारत का तारीफ करना शुरू कर दिया है। अक्सर ये भारत के खिलाफ जहर ही उगलता है, लेकिन भारत का तारीफ करना क्यों शुरू किया है, इसके पीछे का रीजन समझते हैं। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। यह है ग्लोबल टाइम, यक्स पर इसने पोस्ट किया है क्योंकि अभी हाल ही में भारत और विश्व के अन्य देश चाइना समेत पेटेंट के लिए आवेदन किए थे जिसमें सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोथ करने वाला भारत है। भारत लगभग 44% से भी अधिक ग्रोथ किया है पेटेंट के आवेदन फाइल में। हालांकि नंबर ऑफ पेटेंट फाइल सबसे ज़्यादा अभी भी चाइना किया है, लेकिन अगर परसेंटेज के मामले में देखा जाए कि कितना प्रतिशत अगर ग्रोथ रेट की बात किया जाए तो भारत सबसे ज़्यादा ग्रोथ किया है। तो चाइना का जो सरकारी अखबार है जिसे मुखपत्र कहा जाता है ग्लोबल टाइम्स, इसने भारत और साउथ जो ग्लोबल साउथ मतलब कि जो बीच का लाइन है, मेरिडियन लाइन है, मतलब कि भूमध्य रेखा की जो गुजरती है, उसके नीचे की जो गरीब कंट्री है उसे ग्लोबल साउथ के देश कहते हैं। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश इस समय इनोवेशंस यानी कि नवाचार का पावर हाउस बनते जा रहे हैं। इसमें इंडिया भी बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है, ये कहना है ग्लोबल टाइम्स का। तो आइए समझते हैं इसके पीछे के रीजन क्या है। सबसे उसके पहले पेटेंट्स के बारे में जान लेते हैं कि पेटेंट्स के बारे में सबसे ज़्यादा कौन सा देश किया है। 2023 का आंकड़ा है। 2023 में अगर पेटेंट की बात किया जाए तो अगर नंबर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा चाइना के पास 69,610 पेटेंट फाइल किया गया है चाइना के द्वारा 2023 में। वहीं दूसरे स्थान पर यूएस का आता है 55,678। तीसरे स्थान पर जापान का नंबर आता है 48,879। अब फिर उसके बाद चौथे स्थान पर साउथ कोरिया 22,288। फिर जर्मनी का नंबर आता है 5वें नंबर पर 16,916 यानी कि टॉप 5 देश जिसने 2023 में सबसे ज़्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। वहीं अगर परसेंटेज की बात किया जाए तो 2023 में सबसे ज़्यादा प्रतिशत के अनुसार है ग्रोथ किसने किया है, तो सबसे ज़्यादा नंबर आता है इंडिया का 44.6%। इंडिया यानी कि परसेंटेज के मामले में सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट है। दूसरे स्थान पर वही नंबर आता है तुर्की का 8.5%। फिर आता है नीदरलैंड का 5.8%। फिर आता है फ्रांस का नंबर 2%। फिर आता है साउथ कोरिया 1.2%। यानी कि टॉप में जो ग्रोथ करने वाला है वो है इंडिया। भारत के खिलाफ अक्सर जो जहर उगलता है चीन का जो सरकारी अखबार है जिसका नाम है ग्लोबल साउथ। आखिर ये ग्लोबल साउथ क्या चाहता है भारत से, किस रीजन के कारण ये अपना करना शुरू कर दिया है? क्योंकि अभी तो पेटेंट्स ये लोग फाइल कर लिए हैं, कितना नंबर ऑफ कितना पेटेंट्स है ये भी हो गया है, कितना हजार से। अगर 2022 की बात किया जाए तो भारत और चीन ने जमकर पेटेंट आवेदन किए थे, लेकिन चीन ने जहां साल 2022 में लगभग 15,80,000 आवेदन फाइल किए गए थे चाइना के द्वारा। अब वहीं भारत का 2022 में अगर ग्रोथ रेट देखा जाए तो 31.6% था। ग्रोथ रेट की अगर बात किया जाए तो भारत का 31.6% था। तो अक्सर जो ग्लोबल टाइम है ये चाइना का जो कम्युनिस्ट पार्टी है, जो सरकार है वहाँ की, उसका प्रोपेगेंडा आगे चलाता है, उसके बारे में जमकर प्रचार करता है और भारत के खिलाफ अक्सर ये बोलता है। तो जब इसे पश्चिमी देशों को, जैसे अमेरिका हो गया, फिर जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, इस पश्चिमी देशों को अगर इसे निशाना बनाना होता है तो ये करता क्या है, ये इंडिया की तारीफ करना शुरू कर देता है। इसका रीजन यही है, ये चाहता है कि भारत के जितने भी दोस्त हैं उसमें फूट बनी रहे। ये चाहता है कि इंडिया के जितने भी दोस्त हैं उसमें फूट बनी रहे ताकि इंडिया इमर्ज न कर पाए, उभर ना पाए। तो ये निशाना अगर पश्चिमी देशों को निशाना बनाना होता है तो ये जमकर तारीफ इंडिया की करना शुरू करता है। क्योंकि भारत के बीच और उसके बाद चाइना के बीच 2020 में जो गलवान क्लैश हुआ था, जो बीच में धक्का मुक्की हुई थी, तो उसकी जमकर आलोचना करना शुरू कर दिया था ग्लोबल टाइम्स। भारत के खिलाफ खूब बहुत ज़्यादा बोल रहा था। वहीं भारत ने जो मिसाइल अभी लॉन्च किया है, भारत ने अग्नि 5 जो मिरर टेक्नोलॉजी है उसके साथ अभी भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है। मिरर टेक्नोलॉजी का मतलब यह है कि भारत अब एक साथ किसी भी टारगेट को एक साथ ढेर सारे टारगेट को हिट कर सकता है। एक साथ अगर 100 किलोमीटर से भी दूर अगर बीच में स्थित कोई भी टारगेट है तो उसे भारत आसानी से अब अग्नि 5 मिसाइल से हिट कर सकता है।
और 5000 किलोमीटर के रेंज में कोई भी टारगेट है जिसमें पूरा चाइना कवर हो जाता है, आधा पूरा एशिया कवर हो जाता है, इंडिया और यूरोप के आधे देश कवर हो जाते हैं, अफ्रीका महाद्वीप के कुछ देश कवर हो जाते हैं। तो ये सब सारे इतना रेंज कवर करता है भारत की अग्नि 5 मिसाइल। तो इन सब सारी चीज़ों को लेकर ये अपना शुरू कर देता है। लेकिन वहीं अगर चाइना को कोई गेम खेलना होता है, जैसे कि विदेशी, इस समय भारत और अमेरिका, फ्रांस और रसिया, इनके बीच में बहुत अच्छे रिश्ते हैं। तो अगर ये फुट डालना चाहता है तो ये अपना कहीं ना कहीं भारत की प्रशंसा करना शुरू करता है। अगर भारत की प्रशंसा करना शुरू करता है तो पश्चिमी देशों को लगता है कि चाइना भारत से मिल रहा है, तो चाइना के खिलाफ भी, चाइना सोचता है कि भारत के खिलाफ वो लोग एक्शन ले ताकि इन दोनों के बीच में फूट पड़े। अगर फूट पड़ेगी तो चाइना पावरफुल रहेगा ग्लोबल साउथ में, जो साउथ एशिया है उसमें चाइना पावरफुल रहेगा। चाइना नहीं चाहता कि भारत इमर्ज करके आगे जाए, तो इसलिए ये समय समय पर अपना जहर भी उगलता है। समय समय पर जब भारत और उसके दोस्तों में फूट डालना होता है तो ये अपना भारत की जमकर तारीफ करना शुरू कर देता है। तो ये था मुख्य रीजन, चाइना का जो मुख्य पत्र सरकारी अखबार है ग्लोबल टाइम, उसका रीजन। थैंक यू।